हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम लाइट यानी कि प्रकाश इस टॉपिक को देखेंगे। साइंस का टॉपिक है, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है हर बार एग्जाम में। तो इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। और ये किस प्रकार की तरंग होती है? ये एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग होती है प्रकाश। प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है 3800 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। प्रकाश कैसी तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है और अनुप्रस्थ तरंग है। इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग 499 सेकंड, 499 सेकंड का मतलब है 8.31 मिनट लगती हैं। 8.31 मिनट और 1.28 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, करेक्ट आपको याद रखना है। 8.31 मिनट और 1.28 सेकंड का समय प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं कि विभिन्न विभिन्न रंगों की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होती है लाल कलर की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है या फिर किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा है लाल रंग की, जो कि होती है 620 से 750 mm, और सबसे कम है बैंगनी रंग की। ठीक है, सबसे कम है बैंगनी रंग की, जो कि होती है 380 से 450। दोनों आपको याद रखने हैं। बैंगनी की सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि करके। बैंगनी, बैंगनी के बाद होता है नीला। इधर बढ़ती जा रही है तरंग दैर्घ्य। बैंगनी के बाद नीला। ठीक है, नीला के बाद है हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद नारंगी और उसके बाद है रेड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अगला पॉइंट है प्रकाश की भिन्न भिन्न घटनाएं और उनसे संबंधित कारण पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? तो हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का एग्जाम्पल है। इंद्रधनुष का दिखना, ये परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दे दियागा कि इंद्रधनुष का दिखना किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन में होगा परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उपयुक्त सभी। तो आपको लगाना होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, पानी में बुलबुले का चमकना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये प्रकाश का प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, इसलिए वो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय समय चमकता है, सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश व समुद्र का नीला दिखाई देना, ये प्रकाश का प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। साबुन के बुलबुले व जल में केरोसिन का रंगीन दिखाई देना, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण जो साबुन का बुलबुला है जल में व केरोसिन में रंगीन दिखाई देगा। अगला है मृग मरीचिका का निर्माण होना। मृग मरीचिका कहाँ होती है? रेगिस्तान में पाई जाती है जनरली, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, ये अपवर्तन का एग्जाम्पल है। दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि सूर्य का सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद दिखाई देना, तो अपवर्तन आएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि सूर्यास्त के टाइम पर लाल रंग क्यों दिखाई देता है, तो उसका आंसर होगा प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखने हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है। लाल रंग प्रकीर्णन के कारण होता है और जो दिखाई देता है वो सूर्यास्त के बाद, उसको अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, कांच में आई दरारें चमकती हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जल में परख नली का चमकीला दिखाई देना, यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। जल में रखी हुई किसी पेंसिल या छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, यह अपवर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये थे कुछ कारण थे, और वो किस कारण से होते हैं ये उनका बताया गया था कि प्रकाश की कौन कौन सी घटनाएं किस कारण से होती हैं। अब हम देखते हैं प्रकाश का अपवर्तनांक। जो हीरे का अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.5, फ्लिंट कांच का होता है 1.65, क्राउन कांच का होता है 1.52, पानी का होता है 1.33, ये जरूर आपको याद रखना है। पानी का और कांच का ये आपको याद रखना है। केरोसिन का होता है 1.44, तो पानी का जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है। हीरे का होता है 2.5, फ्लिंट कांच का होता है 1.65 और क्राउन कांच का होता है 1.52।
52, ठीक है। तो ये आपको याद रखने थे। अब प्रकाश के अपवर्तनांक थे। अब हम प्रकाश की चाल देख लेते हैं। इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कभी कभार कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये निर्वात की चाल है। पानी में चाल होती है 2.25 × 10⁸। तारपीन के तेल में होती है 2.05 × 10⁸। ये आपको याद रखना है कि एंड में तो 10⁸ ही आएगा मल्टीप्लाई में, बाकी के आपको ये याद रख लेने हैं केवल। निर्वात में 3, पानी में 2.25, तारपीन का तेल में 2.0405, कांच में होती है 2 × 10⁸, रॉक सॉल्ट में होती है 1.96 और नाइलॉन में होती है 1.96। मेनली आपको निर्वात, पानी और कांच का याद रखना है, ठीक है। कांच का कितना होता है 2 × 10⁸, निर्वात का 3 × 10⁸ और पानी का 2.25 × 10⁸। ये जरूर आपको याद रखना है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जो रियल इमेज होती है वो हमेशा उल्टी बनती है वस्तु की अपेक्षा, ये आपको याद रखनी है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया सकता। जो आभासी प्रतिबिंब है वो सीधा बनेगा और जो रियल इमेज है वो उल्टी बनेगी। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा व वस्तु के समान आकार का बनता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु के समान होगा। अगला पॉइंट है, समकोण पर 90 डिग्री झुके तो दर्पणों से वस्तु के 3 प्रतिबिंब बनते हैं तथा 2 समांतर रखे दर्पणों से अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। यदि 2 दर्पण समांतर रखे हुए हैं तो उनसे कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। और यदि समकोण पर रखे हुए हैं 2 दर्पण तो उनसे प्रतिबिंब बनेंगे 3। दोनों ही आपको याद रखने हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि 2 दर्पण समांतर रखे हुए हैं तो उनसे कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो उनसे अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। और यदि 2 दर्पण 90 डिग्री एंगल पर रखे हुए हैं तो उनसे 3 प्रतिबिंब बनते हैं। किसी माध्यम का क्रांतिक कोण प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए अधिक होगा क्योंकि लाल रंग की लैम्बडा अधिक होती है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। और बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होगा क्रांतिक कोण का मान क्योंकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट लाइट, प्रकाश। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।